2.0 आखिर क्या है 2.0? सभी स्टूडेंट्स, ये मन का सवाल जिसका जवाब देने का वक्त आ गया तो आना न भूलिए। 25 अप्रैल रविवार सुबह 11 बजे। पता नहीं है क्या 2.0 में आने वाला है टेस्ट सीरीज एग्जाम्पल न्यू 2.0 चैनल न्यू कोर्स बुक। सड़ा बादल, सर 2.0 के बारे में क्या अफवाह फैला रखी है पूरे ऑफिस में? टेस्ट सीरीज न्यू कोर्स, न्यू बुक सेट, न्यू चैनल। क्या है ये सब? मैं नहीं था सर, यही दोनों आपस में बात कर रहे थे। चुप, 25 अप्रैल तक रुका नहीं जा रहा तुमसे। 2.0 की ऐसी कोई अफवाह न फैलाएं। 25 अप्रैल रविवार सुबह 11 बजे एग्जाम्पल यूट्यूब चैनल पर आएं। हेलो स्टूडेंट्स, हम एग्जामपुर कलम से क्रांति, मैं प्रीति आपका अपने परिवार एग्जामपुर पर स्वागत करती हूँ। गुड आफ्टरनून, वेरी वेरी गुड आफ्टरनून। बज चुके हैं दोपहर के 1 बजे होती है हमारी क्लास, ठीक है। तो जल्दी से सभी स्टूडेंट्स बस जल्दी से क्लास को लाइक करके शेयर कर दीजिए ताकि और भी स्टूडेंट्स क्लास से जुड़ सके और शुरू कर दें अपनी कंप्यूटर की क्लास। चलिए तो गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून भाई, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून हो रहा है, गुड मॉर्निंग मत बोलना। चलिए तो गुड आफ्टरनून आप सभी को, जल्दी से सभी लोग आ जाइए क्लास में। बिल्कुल, ये 2.0 क्या है इसके बारे में तो आपको कल ही पता चलेगा ना। 2.0 क्या है इसके बारे में आप लोगों को कल ही पता चलेगा। चलिए ओके ओके, स्टार्ट कर दें अपनी यहाँ पे आज की क्लास को। नोट्स मैम, नोट्स आपको खुद बनाने पड़ेंगे भाई, नोट्स आप लोगों को खुद बनाने पड़ेंगे ना, तो जल्दी से नोट्स से बना लेना। तो ज़्यादा टाइम न लगाते हुए शुरू करते हैं अपनी आज की क्लास को। क्लियर? चलिए, तो कहाँ तक पहुँच चुके थे हम, कहाँ तक हमने कर लिया था? तो हमने बहुत सारी चीज़ें कर लिए थे। आज हमको क्या करना है? तो आज हमको पेज सेटअप के बारे में करना है। तो जहाँ से हमने कल छोड़ा वहीं से यहाँ पर शुरू करेंगे। क्लियर है? तो लिखिएगा पेज सेटअप। यहाँ पर लिखना है आपको पेज सेटअप, है ना। पहले हम कुछ पॉइंट्स लिख रहे हैं जो कि बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर मैं बात करती हूँ एमएस वर्ड में पेज सेटअप की, तो सबसे पहले आ जाता है पेज का मार्जिन। सबसे पहले क्या आ जाता है? तो सबसे पहले आ जाता है पेज का मार्जिन। अच्छा, मार्जिन का मतलब क्या होता है? मार्जिन का मतलब होता है पेज में लिखने के लिए छोड़ी गई जगह, है ना। मार्जिन ये तो होता है भाई, कटाई छटाई तो होता है मार्जिन। मार्जिन का मतलब क्या होता है? पेज में लिखने के लिए, पेज में लिखने के लिए, आज थोड़ी राइटिंग सही नहीं आएगी, हाथ में हल्की सी चोट है मेरी, तो थोड़ा सा मैनेज कर लेना आप लोग, ठीक है। तो पेज में लिखने के लिए छोड़ी गई जगह, पेज में लिखने के लिए छोड़ी गई जगह क्या होती है? पेज में लिखने के लिए छोड़ी गई जगह को पेज मार्जिन बोला जाता है, जो कि मैंने आपको पहले भी बताया था। जब हम पेज की बात करते हैं तो पेज में कुछ जगह छोड़ी जाती है एमएस वर्ड में, यहाँ से ऊपर से, नीचे से, दाएं से बाएं से। ऊपर और नीचे जो जगह छोड़ी जाती है वो 1-1 इंच की होती है बाय डिफॉल्ट, अपने आप 1-1 इंच की होती है। दाएं और बाएं से जो जगह छोड़ी जाती है वो 1.25 इंच की होती है। कितने की होती है? तो वो 1.25 इंच की होती है। क्लियर? तो ये चीज आपको समझनी है। इसी के साथ यहाँ पर नोट करना, एक गटर मार्जिन भी होता है। एक होता है आपका गटर मार्जिन। अच्छा, गटर मार्जिन किसको कहा जाता है? ठीक है, एक होता है क्या? तो एक होता है गटर मार्जिन। गटर मार्जिन किसको कहा जाता है? तो अगर मैं गटर मार्जिन की बात करती हूँ तो बाइंडिंग के लिए छोड़ी गई जगह को, बाइंडिंग के लिए छोड़ी गई जगह को, तो बाइंडिंग के लिए छोड़ी गई जगह को गटर मार्जिन कहा जाता है। चाहो तो आप ऐसे भी बना सकते हो, A4 शीट वगैरह होती है ना, उसमें बाइंडिंग के लिए जगह छोड़ते हैं तो वो गटर मार्जिन कहलाता है। दो चीजें हो गई। अच्छा, एक आता है पेज ओरिएंटेशन। पेज ओरिएंटेशन भी इसी के अंदर आता है, ठीक है। हाँ, पेज ओरिएंटेशन क्या होता है? तो पेज ओरिएंटेशन भी इसी के अंदर आता है। तो यहाँ पर नोट करना थर्ड, तीसरा यहाँ पर लिख लेना थर्ड। तीसरा आ जाएगा आपका पेज ओरिएंटेशन। तीसरा क्या आ जाएगा? तीसरा आ जाएगा आपका पेज, एक मिनट रुको, तीसरा आ जाएगा आपका पेज ओरिएंटेशन। क्लियर है? पेज ओरिएंटेशन। अच्छा, एमएस वर्ड में पेज ओरिएंटेशन कितने होते हैं? ओरिएंटेशन का मतलब होता है पेज के प्रकार,
MS वर्ड में पेज के प्रकार या पेज को कितने तरीके से आप देख सकते हो? तो पेज ओरिएंटेशन केवल 2 तरीके के होते हैं। एक होता है आपका पोर्ट्रेट मोड और एक होता है हमारा लैंडस्केप मोड। एक होता है पोर्ट्रेट और एक होता है लैंडस्केप। केवल ये 2 तरीके के होते हैं। और अगर पूछे पहले खुद से कौन सा खुला होता है, तो बाय डिफॉल्ट की अगर हम बात करते हैं खुद से, तो खुद से पोर्ट्रेट मोड खुला होता है। क्लियर? पोर्ट्रेट ऐसे होता है लंबाई कम चौड़ाई, ये होता है लंबाई ज्यादा चौड़ाई कम, और लैंडस्केप में चौड़ाई ज्यादा लंबाई कम, ये चीजें होती हैं। क्लियर है? समझ में आया? ओके। इसी के अंदर हाइफिनेशन होता है, ठीक है? इसी के अंदर नेक्स्ट पॉइंट लिखना, ये भी पूछ लेता है आपसे MS वर्ड के अंदर। इसी के अंदर पूछ लेता है आपसे हाइफिनेशन। इसी के अंदर पूछ लेता है आपसे हाइफिनेशन। अच्छा, हाइफिनेशन का मतलब क्या होता है? ये पेज ओरिएंटेशन के अंदर ही आता है, मतलब पेज लेआउट के अंदर ही आता है। हाइफिनेशन का मतलब क्या होता है बताइए जल्दी से। बिल्कुल बिल्कुल, देखो डॉक्यूमेंट, हाइफिनेशन का मतलब होता है किसी भी 2 चीज को एक साथ जोड़ देना, है ना? तो यहां पर अगर मैं बात करती हूँ हाइफिनेशन की, तो किसी भी डॉक्यूमेंट में सिलेक्टेड शब्द को आपस में कंपाइल करने के लिए हाइफिनेशन का इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ पे नोट करना, किसी भी डॉक्यूमेंट के सेलेक्टेड शब्द को या वर्ड को, चयनित शब्द को या वर्ड को एक साथ कंपाइल करके जोड़ने के लिए, या लिख सकते हो आप हाइफिनेट करने के लिए इस ऑप्शन का या हाइफिनेशन का इस्तेमाल किया जाता है। किसका? हाइफिनेशन का इस्तेमाल किया जाता है। क्लियर है? ठीक है, आगे चलते इसके बाद नोट करना पेज बैकग्राउंड। तो ये हो गया आपका, यहां तक हो जाएगा पेज सेटअप। इसके बाद चलते हैं आगे नोट करना है आपको पेज बैकग्राउंड। क्लियर? पेज बैकग्राउंड का इस्तेमाल किसके लिए, कब और कैसे किया जाता है, तो ये भी देखेंगे। नोट करना है यहाँ पर आपको पेज बैकग्राउंड, ठीक है? पेज बैकग्राउंड। क्लियर? चलो शुरू करते हैं। इसके अंदर पॉइंट डालना कौन कौन सी चीजें आएंगी। नंबर 1 वाटरमार्क, ठीक है? नंबर 2 लिखना है यहाँ पर, बैकग्राउंड का कलर लिख सकते हो या पेज का कलर लिख सकते हैं ना, पेज का कलर। और यहां पर लिखना आप नंबर 3 पेज का बॉर्डर। क्लियर है? तो ये तीनों चीजें आती हैं जब हम बात करते हैं किसके बारे में, बिल्कुल जब हम बात करते हैं पेज बैकग्राउंड के बारे में। क्लियर है? पिछली बार लॉकडाउन में पढ़ाई कर ली थी, पर इस बार हिम्मत टूट रही है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है, ठीक है? सोचो उनकी हिम्मत। देखो मैं आपको बताती हूँ, जब भी ऐसा लगे ना कि कुछ बचा ही नहीं हमारे पास, तो कभी सोच लिया करो उनके लिए जिनके पास रियल में कुछ नहीं बचा है, ठीक है? तो मतलब आप ये सोचो कि कुछ इंसान ऐसे हैं जो उस स्थिति में भी बहुत अच्छे से जी रहे हैं, उनके अंदर मन में आशा है। नहीं, सोचो वो लोग जो ठेला लगाते थे, अब आपको ठेले बहुत कम दिख रहे होंगे, जो ठेला लगाते थे, जो दहाड़ी कमाते थे, मजदूर हो गए, या जो नॉर्मल गोलगप्पे वगैरह का ठेला लगाते थे, या नॉर्मल मतलब ऐसे कुछ भी काम था जिनका जो दहाड़ी पर काम करते थे। नहीं, दिन में जितना कमाया रात में लाकर वही खा लेते थे, पी लेते थे, ऐसे काम करते थे। उनका तो सब कुछ खत्म हो गया, बंद ही हो गया एक तरीके से, है ना? तो कहते हैं ना आशा की किरण, तो वो बनाए रखनी चाहिए। अगर आप बिल्कुल ही आशा छोड़ दोगे और आपका होप ही चला गया, हिम्मत चली गई, फिर कैसे काम चलेगा? ठीक है? तो आपको तो बल्कि ऐसा बनना है कि आप औरों को भी समझा सको, अपने छोटे भाई बहन को, कजन सिस्टर को, ना, तो थोड़ा सा स्ट्रांग बनकर चलिए। चलो, वाटर मार्क की मैं बात करती हूँ तो यहाँ पर क्या लिखोगे आप? वाटर मार्क की मैं अगर बात करती हूँ तो यहाँ पर लिखना डॉक्यूमेंट में लिखावट के पीछे लिखा गया नाम क्या कहलाता है? वाटर मार्क कहलाता है। लिखा गया नाम वाटर मार्क। अब कैसे होता है ये देखना।
ये मेरे पास पेपर है और इस पेपर पे मैंने कुछ लिखा, कुछ भी लिखा। अब इसके पीछे जैसे सपोज मैं आपको पीडीएफ दूं तो यहाँ पर पीछे लिखा हुआ आएगा एग्जामपुर और इसके ऊपर मैंने कुछ लिखा तो ये एग्जामपुर भी दिखेगा नीचे के साइड और ऊपर से क्या दिखेंगे, अक्षर भी दिखेंगे जो भी मैंने नोट्स प्रोवाइड करवाए। तो वाटर मार्क ऐसा नहीं कि केवल वाटर मार्क ही लिखो आप, इसको कस्टमाइज्ड होता है। ये वाटर मार्क कस्टमाइज्ड होता है, इसको आप अपने अकॉर्डिंग बदल सकते हो। मैं एग्जाम्पल लिख सकती हूँ, मैं प्रीति लिख सकती हूँ, मैं कंप्यूटर लिख सकती हूँ, मैं कुछ भी चाहूँ वो लिख सकती हूँ। क्लियर है। कलर पेज के कलर की अगर हम बात करते हैं तो ये बिल्कुल पेज के बैकग्राउंड के ऊपर डिपेंड करता है। पेज का कलर आप कैसा भी रख सकते हो, इसको हम कलर थीम के नाम से भी जानते हैं, इसको कलर थीम के नाम से भी जाना जाता है। और आप पेज का रंग कुछ भी रख सकते हो, कुछ भी मतलब कुछ भी। और एक चीज याद रखना, जब आप पेज का कलर डार्क कलर का कर देते हो, बाय डिफॉल्ट की बात कर रही हूं मैं, बाय डिफॉल्ट वाले जो बहुत क्वेश्चन फंसते हैं, जब आप पेज का कलर डार्क रंग का कर देते हो, डार्क ब्लैक, डार्क ब्लू, डार्क पिंक, डार्क कोई भी एकदम गाढ़ा कलर, जब हम डार्क रंग कर देते हैं तो जो फॉन्ट होता है या जो अक्षर होता है वो व्हाइट कलर का हो जाता है, जो फॉन्ट होता है, अक्षर होता है, वो सफेद रंग का हो जाता है। और जब आप पेज का रंग लाइट लेते हो, लाइट का मतलब हल्का पिंक, हल्का हरा, हल्का कलर कोई भी, तब आपका जो फॉन्ट का कलर होता है वो अपने आप बाय डिफॉल्ट ब्लैक कलर का हो जाता है, वो अपने आप काले रंग का हो जाता है। ये तो होता है इसकी बाय डिफॉल्ट वाली स्थिति जिसमें से क्वेश्चन आते हैं। फिर हम बात करते हैं पेज बॉर्डर की। क्लियर, बिल्कुल। हम बात करते हैं पेज बॉर्डर की, तो हम पेज का बॉर्डर ये भी कस्टमाइज्ड होता है, आप अपने अकॉर्डिंग इसको लगा सकते हो। पेज बॉर्डर का मतलब क्या होता है, पेज के आसपास लाइनें, पेज बॉर्डर कुछ इस प्रकार से, डबल लाइनें, ट्रिपल लाइनें, फूल पत्ती, कॉकरोच, खरगोश, बत्तख, जो मन करे छोटा 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 वो आप बॉर्डर के रूप में लगा सकते हो। ठीक है, ये कस्टमाइज्ड होता है। अरे क्या हुआ, हाँ सोमनाथ जी बिल्कुल बाय डिफॉल्ट ये डायगनली होता है, बिल्कुल ठीक बताया। वाटर मार्क की अगर मैं बात करती हूँ, वाटर मार्क बाय डिफॉल्ट डायगनली होता है, बिल्कुल सही, तिरछा होता है। बाकी आप इसको सीधा भी कर दो, उल्टा पुल्टा जो भी चाहो वो कर सकती हो। ठीक है, चलो आया समझ में, आगे चलें। ओके 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 ओके, चलो आगे चलते हैं। रैप टेस्ट में आपको बता ही चुकी हूँ, सारी चीजें आपकी कंप्लीट हो ही चुकी है। अब इसमें कुछ और चीजें भी आती है, उसको भी देखेंगे। ठीक है, एक मिनट आपके कमेंट, चलो इसमें एक और चीज आती है उसको भी देखते हुए चलते हैं। तो ये चीजें आपकी यहाँ पर क्लियर हो जाएंगी। फिर यहाँ पर देखेंगे हम किसके बारे में, यहाँ पर देखेंगे तीन चीजें होती है, तीन नहीं चार चीजें होती हैं, और इसको बड़े ध्यान से समझना। एक होता है आपका हेडर, एक होता है आपका हेडर, एक होता है फुटर। ये तो खैर आप सभी बता दोगे, अब बताओ जो मैं लिखने वाली हूँ। एक होता है फुटर, एक होता है आपका फुट नोट, इसके बारे में बताना, और एक होता है आपका एंड नोट। जरा मुझे इसके बारे में बताकर बता दो, है ना, पता करो, मतलब खुद से क्या, अपने आप बताओ जो आपको लगता है, एक एक करके इनके बारे में बताओ। हेडर क्या होता है, तो हेडर तो खैर आप सभी बता दोगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आज टेस्ट नहीं होगा क्या, अरे आज तो टेस्ट लेना था, हम तो भुला गए बानी, हमने को तो याद ही नहीं भाई, आज तो टेस्ट लेना था आप लोगों का। शुभम यादव जी बिल्कुल आपकी बातों का मैं रिप्लाई करूंगी, बस थोड़ा सा रुकना। टेस्ट आपका ये मेरे माइंड से निकल चुका था, है ना, कि आज टेस्ट लेना था, इसलिए मैं पढ़ा रही हूँ। और चलो मैं देखती हूँ, रुको, मेरे पास होंगे क्वेश्चंस तो होंगे, मैं टेस्ट लगवाती हूँ थोड़ी देर में। ये वही बच्चा है क्लास का जो बहुत ऐसे बच्चे होते हैं ना क्लास में, बिल्कुल प्यारे से नन्हे मुन्ने राही, जो खड़े होके बोलते हैं कि मैम आपने तो टेस्ट बोला था लिया नहीं, है ना, तो टेस्ट लूंगी मैं, बिल्कुल फिक्र मत करो। पहले इसको कवर कर लेते हैं। हेडर क्या होता है, तो हेडर होता है किसी भी पेज पर सबसे ऊपर, पेज पर सबसे ऊपर लिखा गया कुछ भी अक्षर, कोई भी आप अक्षर लिख सकते हो, चित्र कर सकते हो, जो भी। हेडर की खासियत क्या होती है, हेडर फुटर क्यों लगाते हैं, हेडर की खासियत होती है कि ये अपने आप हर पेज पर आ जाते हैं, अपने आप हर पेज पर आ जाते हैं। एक पेज पर बनाओगे अपने आप हर पेज पर लग जाते हैं, आपको बार बार लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। क्लियर है, तो हेडर तो ये हो गया, ये रहा हेडर, पेज के सबसे ऊपर वाले साइड पर आता है ना, हमारा सर सबसे ऊपर है, हेडर भी सबसे ऊपर है। फुटर की मैं बात करती हूँ, सेम रहता है, बस
ये पेज का सबसे निचले पेज के सबसे निचले, ठीक है, पेज के सबसे नीचे लिखा गया अक्षर या चित्र या कुछ भी, पेज के सबसे नीचे लिखा गया, जो भी आप लिखते हो सबसे नीचे। और सेम ये भी यही होगा, ये बाय डिफॉल्ट अपने आप हर एक पेज पर आ जाता है जितना पेज आपने MS वर्ड पर इस्तेमाल किया। तो बाय डिफॉल्ट ये हर पेज पर अपने आप आ जाता है, बाय डिफॉल्ट ये हर पेज पर अपने आप आ जाता है, ठीक है। यहां पर पेज बना दीजिए, नीचे आ जाएगा, ये रहा हमारा फुटर, ये हो जाएगा फुटर और ये हो जाएगा हेडर। अब आते हैं हम असली बात पर, जरा इन दोनों के बारे में एक बार बता दो मुझे। हाँ बिल्कुल टेस्ट लूंगी मैं, बिल्कुल फिक्र मत करो। क्लास हर दिन होती है, बिल्कुल हर दिन होती है। ये मॉनिटर कहलाते हैं, क्या मॉनिटर कहलाते हैं, किसके बारे में? मैम डायग्राम से बता दिया करो, बिल्कुल डायग्राम मैंने साथ में बना रखा है, आपको दिख रहा होगा क्लियरली, है ना। चलो तो हम कहाँ पे, मिस जी 2.0 क्या है? अच्छा 2.0 के बारे में आपको कल ही पता चलेगा, कल 25 अप्रैल मतलब कि 11 बजे आप सभी आना। फुट नोट किसको कहते हैं ये देखो, मैं डायग्राम से समझाती हूँ पहले। ये रहा हमारे पास एक कागज, मतलब एक डॉक्यूमेंट, एक पेज। आप जब बचपन में पढ़ते थे, जब हमें बचपन में रीडिंग के लिए उठाया जाता था कि भाई उठो और रीडिंग लगवानी है, एक एक करके टैटे हम रीडिंग लगाते थे। तो जब हम रीडिंग लगाते थे तो कुछ अक्षर हमें ऐसे स्टार मिले हुए मिलते थे, नहीं उनको डिफिकल्ट वर्ड बोलते थे, हिंदी में उनको इमला बोला जाता था। इमला हम सबने कर रखी होगी। तो जब वो डिफिकल्ट वर्ड होते थे तो उनको समझने के लिए सबसे नीचे यहाँ पर स्टार बन के लिखा होता था। जैसे सपोज करो यहाँ पर लिखा हुआ है सुपीरियर, सुपीरियर कोई शब्द लिखा हुआ है और यहाँ पर इसका मीनिंग लिखा रहता था। सुपीरियर का मतलब सुपर, सुपर। तो जो ऐसे शब्द होते थे ना, इनको फुट नोट बोलते थे। मतलब पेज पर लिखे, पेज पर लिखे, पेज पर लिखे शब्द के बारे में, पेज पर लिखे शब्द के बारे में पेज के नीचे, पेज के निचले हिस्से पर, पेज के निचले हिस्से पर या निचले भाग पर दिया गया शब्द, दिया गया शब्द क्या वो कहलाता है? तो वो आपका फुट नोट कहलाता है। क्या कहलाता है? फुट नोट कहलाता है। इनको मिक्स मत कर लेना, खिचड़ी मत बना लेना, है ना। खिचड़ी तो बाकी बनेगी आज आप सभी के घर में, क्योंकि आज है सैटरडे और यहाँ पर नहीं बनाना है, ठीक है। तो ये होती है इस प्रकार से, इसको फुट नोट कहते हैं। अब आपको समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं, आगे आता है आपका एंड नोट। अच्छा आपने देखा है जब हम बुक पढ़ते हैं तो बुक में सबसे लास्ट में लिखा हुआ आता है। अगर इस बुक में आपको कोई भी गलती मिले तो आप हमें इस नंबर पर कॉल करके संपर्क कर सकते हैं, ताकि भाई जो बुक छाप रहा है वो उस गलती को आगे से ना दोहराए। होता है ना, फीडबैक लिखा हुआ आता है। तो ये क्या होगा, पेज के सबसे अंतिम लास्ट वाले पेज पर जहां पर दिया होता है फीडबैक, जहां पर दिया होता है ये बुक मैंने इसकी मदद से बनाई, जहां पर दिया होता है ये बुक मैंने इनको डेडिकेट करी, तो वो लास्ट वाला पेज एंड नोट कहलाता है। एंड नोट क्या कहलाता है? दस्तावेज में एंड नोट क्या कहलाता है? दस्तावेज मतलब डॉक्यूमेंट में, डॉक्यूमेंट में अंतिम पेज, डॉक्यूमेंट का अंतिम पेज, डॉक्यूमेंट का अंतिम पेज क्या कहलाता है? आपका एंड नोट कहलाता है। क्लियर है? हाँ बिल्कुल, वो जो डिफिकल्ट वर्ड हुआ करते थे और उन डिफिकल्ट वर्ड का नीचे आंसर दिया होता था, तो वही आपका फुट नोट कहलाता है। एंड नोट की बात मैं करती हूं तो ये डॉक्यूमेंट के बिल्कुल अंतिम पेज में होता है। क्लियर है? थैंक यू सो मच, पहले से भी अच्छा पढ़ा रहे हो। देखो पहले वाली क्लास फिर अगर मैं वही पढ़ाऊंगी तो फिर फायदा ही क्या, नहीं फिर तो वही वीडियो देख लोगे आप लोग। देखो ये मैं भी चाहती हूँ, वैसे आप भी चाहते हो, जाहिर सी बात है। आप जब भी पढ़ोगे ना मुझसे कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा जरूर मिलेगा आपको, ठीक है। चलो तो यहाँ पे समझ में आई सारी चीजें। आगे चले, फुट नोट एंड नोट ये सारी चीजें क्लियर है। चलो नेक्स्ट देखते हैं, और भी चीजें आएंगी इसके अंदर, और भी चीजें आएंगी। बातें मत करो, थोड़ा बहुत मजाक चलता है पर ये नहीं केवल बातें ही हो रही है। चलो आगे देखेंगे, यहाँ पर और भी दो चार चीजों को नोट करेंगे फटाफट से। पहले बताओ ये कर लिया तो हम आगे चलें। चलो आगे चलते हैं। इसके बाद आता है, इसके बाद नेक्स्ट आता है, इसके बाद नेक्स्ट आता है प्रूफिंग। इसके बाद नेक्स्ट आता है प्रूफिंग।
प्रूफिंग वाला सेक्शन MS वर्ड के अंदर। तो यहां पर आपको लिखना है क्या, प्रूफिंग। यहां पर आपको क्या लिखना है, प्रूफिंग लिखना है, ठीक है। सबसे पहले इसके अंदर लिखेंगे स्पेलिंग एंड ग्रामर मिस्टेक, स्पेलिंग एंड ग्रामर एरर, या फिर इसको ठीक करना है उसके लिए बताना जरा इसके लिए कौन सी शॉर्टकट की होती है। अच्छा, 3 कलर की लाइनें होती हैं, लाल, हरी और नीली, है ना, 3 कलर की लाइनें होती हैं, इसके बारे में बता देना। देखो, लाल होती है, हरी होती है, तो यहाँ पर तो लाल कर दोगे, हरी हो जाएगी, यहाँ मैं नीली लिख देती हूँ। नीली लाइनें जो होती है, नीली लाइनें, किसी शब्द के नीचे नीली लाइनें आ जाए इसका मतलब उसमें कौन सी एरर है। किसी शब्द के नीचे हरी लाइनें आ जाए इसका मतलब उसमें कौन सी एरर है। और किसी शब्द के नीचे अगर लाल लाइनें आ जाए तो इसका मतलब उसमें कौन सी एरर है। ये भी चीज यहीं पर कर लेना, आपकी अच्छे से हो जाएगी। सेकेंड लिखना है इसके अंदर थियोसॉर्स, सेकेंड लिखना है इसके अंदर थियोसॉर्स, थियोसॉर्स, ठीक है। क्या बोलते हैं इसको, बोलते हैं हम थियोसॉर्स। चलो फटाफट से पहले आप बताओ, फिर मैं यहाँ पर एक एक करके आपको बताना शुरू करती हूँ, ठीक है। चले करें शुरू। बिल्कुल मैम, ये क्वेश्चंस एसएससी में आते हैं क्या, बिल्कुल देखो एसएससी आपको देती है। मैं बताऊं ना, बाइनरी नंबर वाला क्वेश्चन एसएससी सीजीएल के अंदर प्रीलिम्स में आई थिंक 2017 या 18 का पेपर था, उसमें पूछ रखा था मैथ्स के सेक्शन में। सोच रहे हो, मैथ्स से पूछा हुआ था बाइनरी नंबर, ठीक है। तो कोई भी चीज अगर आप पढ़ोगे तो जाहिर सी बात है वो खराब तो होगी नहीं। चलिए बताइए यहां पर, चलो अब यहां पर आपका आना स्टार्ट हो चुका है, देखते हैं इसका आंसर यहां पर क्या हो जाएगा। अब अगर मैं बात करती हूँ स्पेलिंग, ग्रामर की स्पेलिंग को या स्पेलिंग को ठीक करने की शॉर्टकट की होती है F7 स्पेलिंग। लाल वाली किसको मतलब किसको दर्शाती है, अगर कोई स्पेलिंग मिस्टेक है, अगर आपने कोई स्पेलिंग गलत लिखी हुई है तो ये उसको दर्शाए। अब हो सकता है कि वो स्पेलिंग आपकी सही भी हो तो ये ऑटो करेक्ट भी हो जाती है, हो सकता है ये स्पेलिंग आपकी सही भी हो। भाई जैसे मैंने प्रीति लिखा, अब प्रीति तो कई स्पेलिंग में लिख सकते हैं ना, प्रीति कुछ लोग ऐसे लिखते हैं, प्रीति कुछ लोग ऐसे लिखते हैं, प्रीति कुछ लोग ऐसे लिखते हैं और प्रीति कुछ लोग ऐसे भी लिखते हैं। भाई अपनी अपनी पसंद है, आप तो किसी को जाकर रोक नहीं सकते कि नहीं, है ना, ये तो बिल्कुल भयंकर है, गलत है। स्पेलिंग अलग हो सकती है, तो अब ऐसा नहीं मैंने इनमें से कोई सा भी लिखा तो ये मेरे को लाल लाइन दे देगा, उस लाल वाली लाइन को मैं इग्नोर भी कर सकती हूँ। हो सकता है मेरे नाम की स्पेलिंग में ऐसे लिखती हूँ पर कंप्यूटर ये सोच रहा है, ये सोच रहा है या ये सोच रहा है ना। तो कुछ ऐसी स्पेलिंग भी होती हैं जो हम सही लिखते हैं लेकिन वो पहले से कंप्यूटर के अंदर फीड नहीं होती, इसलिए वो उसको लाल लाइन दिखा देता है। तो ये याद रखना, क्वेश्चन आया था इसलिए बता रही हूँ मैं ये सारी चीजें कि ऐसी कौन सी लाइनों में मतलब कौन सी कलर की लाइन होती है जिसको आप ऑटो करेक्ट भी कर सकते हो, या ऐसी कौन सी मिस्टेक या एरर होती है जिसको इग्नोर भी किया जा सकता है। अरे भैया ये क्यों गायब हो गया, जिसको क्या भी किया जा सकता है, इग्नोर भी किया जा सकता है। तो लाल वाली लाइनों को हम इग्नोर भी कर सकते हैं, स्पेलिंग मिस्टेक होती है। हरी वाली जो लाइन आ जाती है तो ये ग्रामर मिस्टेक होती है। ग्रामर का मतलब क्या हो जाता है, ग्रामर की गलती होती है, ग्रामर की मिस्टेक होती है। जैसे सपोज आपको लिखना था, जैसे आता है ना विल बी के साथ ING वाली फॉर्म आती है नहीं, या पास्ट परफेक्ट आती है आपकी हैड के साथ थर्ड फॉर्म आती है। और सपोज आपने कुछ लिखा, आपने ये लिख दिया ही हैड, आपको लिखना था ही हैड ईटेड और आपने लिख दिया ही हैड ईटिंग, तो भैया यहाँ ग्रामेटिकल मिस्टेक हो गई, तो इसको दिखा देगा ग्रीन एरर कुछ इस तरीके से। तो ग्रामर में गलती है तो ग्रीन आएगी। अच्छा नाली कब आती है, नीली बताओ, नीली कब आती है, जब एक जैसे शब्दों को अलग अलग जगह इस्तेमाल कर रखा हो, एक जैसे शब्दों को अलग अलग जगह इस्तेमाल कर रखा हो। जैसे आना तो चाहिए ये वाला दिस और लिख दिया आपने ये वाला दिस, दिखने में एक जैसे लगते हैं लेकिन इनका काम अलग है। तो जब एक जैसे दिखने वाले शब्दों का इस्तेमाल उल्टा पुल्टा कर दिया हो तो वहां पर आती है ब्लू, जो कि बहुत ही कम आती है। इसको हम पहले से ऑन नहीं रखते हैं इसलिए तो वो ब्लू आती है। क्लियर, बाकी तो ये दोनों हैं। थियोसॉर्स की बात करती हूँ तो इसकी क्या होती है, शॉर्टकट की होती है शिफ्ट के साथ F7। थियोसॉर्स की शॉर्टकट की होती है शिफ्ट के साथ F7। डायनासॉर्स की तरह लग रहा है ना सुनने में। थियोसॉर्स का काम क्या होता है, तो देखो स्पेलिंग चेक करने वाला तो स्पेलिंग ठीक करता है,
थियोसॉर्स का काम होता है उस शब्द का, जिस शब्द को आपने सेलेक्ट किया है, उस शब्द का एंटोनियम, उस शब्द का एंटोनियम जिसको हम बोलते हैं विलोम शब्द, जिसको बोला जाता है विलोम शब्द, या सिनोनियम, सिनोनियम जिसको बोला जाता है, क्या बोला जाता है, समानार्थक शब्द, है ना, समान अर्थ वाले शब्द, समानार्थक शब्द। तो उन शब्दों का एंटोनियम या सिनोनियम दिखाने का काम करता है। किसका? दिखाने का काम करता है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है, इसलिए पूरा डीपली पढ़ेंगे। इस बार मैं ये सोच कर ही चल रही हूँ क्योंकि अपने पास टाइम है, ठीक है, इसलिए हम पूरा डेप्थ में पढ़ेंगे। देखते हैं कहां से क्वेश्चन पूछता है पूछने वाला। क्लियर है? बताओ अगर कहीं से समझ में नहीं आ रहा, वीडियो नहीं चल रही है, बफरिंग तो नहीं हो रही है, वैसे तो सब कुछ ओके है। विजय जी, मैं एमएस वर्ड का पेपर मतलब पेज खोलकर टीच कर सकती हूँ, बट ना थोड़ा सा क्या होता है, आपको नहीं दिखेगा ना, मैंने कोशिश भी की थी, तो उसके फॉन्ट छोटे होते हैं। जब मैं मैग्नीफिशियर क्लास लूंगी तो मेरा पेन नहीं चलेगा, पेन चलेगा तो वो थोड़ा सा दिक्कत है, बट बहुत जल्द हम ऐसा भी कर लेंगे, ठीक है। उसके लिए मैं घर से भी क्लास ले सकती हूँ, घर से लूंगी तो डायरेक्टली हो जाएगा, फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है। आगे चलें, आगे चलें, चलो आगे देखते हैं और भी चीजों के बारे में लिखा है इसे। चलिए नेक्स्ट अगर हम बात करें, वीडियो अटक रही है, मैम वीडियो अटकनी तो नहीं चाहिए, वैसे तो यहाँ पर ठीक ठाक चल रही है, पिटाई कर दूंगी। कौन है चिंटुक लाल जी? अरे मेरे कंप्यूटर का कैरेक्टर कैसे वहां चला गया? हाँ चलो कोई बात नहीं, ये लिखा है यहाँ पर सारी चीजें। आगे चले, जल्दी जल्दी कवर करते हैं। स्पेलिंग और ग्रामर के लिए होती है लाल, स्पेलिंग के लिए हरी, ग्रामर के लिए नीली। एक शब्दों की जगह दो शब्द, मतलब अलग अलग शब्दों को एक दूसरे से बदल दिया जाए उसके लिए। थियोसॉर्स होती है किसी भी शब्द के एंटोनियम या सिनोनियम को जानने के लिए। क्लियर? इसके बाद आगे चलते हैं, इसके बाद कुछ और शॉर्टकट कीज है उनको देखेंगे, फिर कोशिश करते हैं कि एमएस एक्सेल आज शुरू हो जाए। देखो इसके बाद अगर मैं बात करती हूँ तो यहाँ पर लिखना, एक होता है पेज ब्रेक करना, एक होता है पेज ब्रेक करना, एक होता है लाइन ब्रेक करना, एक होता है लाइन ब्रेक करना, और इसके अंदर क्या क्या चीजें आएंगी, एक होता है पेज ब्रेक हो गया, लाइन ब्रेक हो गया। इसके बाद लिखो अगर मुझे समय टाइम को इंसर्ट करना है, टाइम के लिए कौन सी शॉर्टकट की होती है, और अगर मुझे डेट मतलब दिनांक, आज कितनी तारीख है, तारीख पर तारीख, आज कितनी डेट है, अगर मैं उसको दिखाना चाहती हूँ, इन सब की शॉर्टकट कीज बताओ। जिसको पता है बिल्कुल बताना, इन सब की शॉर्टकट कीज बतानी है क्या होगी, ठीक है। चलिए जल्दी से बताइए टाइम के लिए और डेट के लिए क्या होगा, जल्दी से बताना है यहां पर टाइम के लिए और डेट के लिए क्या होगा। बिल्कुल भाई, टाइम के लिए और डेट के लिए क्या होगा, आंसर अभी नहीं आ रहा है आपका किसी का भी। चलो देखते हैं आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा। तो देखो अगर आपसे डेट के बारे में पूछे, डेट, टाइम और उससे पहले पेज ब्रेक और लाइन ब्रेक, देखो पेज ब्रेक का मतलब क्या होता है, पेज ब्रेक का मतलब होता है आपने यहाँ पर कुछ लाइनें लिखी और यहाँ पर आपका एक चैप्टर कंप्लीट हो गया। आप कोई बुक लिख रहे हो, अब ये चैप्टर कंप्लीट होने के साथ ही आपको दूसरे पेज पर आना है, आप नहीं लिखना चाहते इस खाली जगह, तो आप एंटर 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 कितने बार दबाओगे ना। तो अगर मेरे को डायरेक्ट एक पेज को छोड़कर तुरंत दूसरे पेज पर आना है तो इसको पेज ब्रेक बोला जाता है। पेज ब्रेक बोला जाता है एक पेज को छोड़कर दूसरे पेज पर आना, एक पेज को छोड़कर दूसरे पेज पर आने के लिए दूसरे पेज पर आना, ये होता है आपका क्या, पेज ब्रेक। इसके लिए शॉर्टकट की होती है कंट्रोल प्लस एंटर, ये बहुत ज्यादा पूछी जाती है। क्या होती है, कंट्रोल प्लस एंटर। आगे देखेंगे लाइन ब्रेक की अगर मैं बात करती हूं तो अगर आप एक डॉक्यूमेंट में लिख रहे हो और एक लाइन यहां पर खत्म हो गई, अब आपको तुरंत दूसरी लाइन पर आना है, एक लाइन से आपको दूसरी लाइन पर शिफ्ट होना है। इफ यू वांट टू शिफ्ट वन लाइन टू अनदर लाइन, एक लाइन से दूसरी लाइन में आने के लिए कौन सी शॉर्टकट की होती है, तो यहां पर हम शिफ्ट के साथ एंटर को दबाते हैं, यहां पर हम शिफ्ट के साथ एंटर को दबाते हैं। क्लियर? आगे टाइम के लिए क्या होगी, टाइम की शॉर्टकट की क्या होती है बताओ, टाइम की शॉर्टकट की क्या होती है, अगर आज कितना बज रहा है उसके लिए अगर मैं एंटर करना चाहती हूँ,
तो यहां पर करना शिफ्ट प्लस ऑल्ट प्लस टी, शिफ्ट प्लस ऑल्ट प्लस टी, टी फॉर टाइम। कितना टाइम हो रहा है? 1:34, तो यहां पर दिखा देगा 1:34 PM। ठीक है, अगर मेरे को डेट मेंशन करना है तो कुछ भी चेंज नहीं करूंगी, शिफ्ट के साथ ऑल्ट वैसे का वैसा ही रहेगा, बस इसके साथ डी मतलब डेट आ जाएगा। क्या आ जाएगा? डेट आ जाएगा। और डेट कैसे आएगा ये बताओ, सिस्टम की डेट कैसे होती है? तो आज कितनी तारीख है? आज 24 अप्रैल है। क्या है? 24 अप्रैल है। तो जब आप ऐसे करोगे तो सिस्टम की डेट प्रिंट होगी। सिस्टम में डेट कैसे होती है? तो पहला महीना आता है, उसके बाद तारीख आती है और उसके बाद ईयर आता है। तो क्या है? ईयर 2021। ये तो 2020 से भी बुरा है। चलो बाकी तो 4, 24, 21 यहाँ पर आ जाएगा। ये सिस्टम की डेट होगी। ये याद रखना, सिस्टम की डेट में क्या होता है? सिस्टम की डेट में पहले मंथ आता है, उसके बाद आपकी डेट आती है और लास्ट में आपका ईयर आता है। MMDDYY ऐसे होगा। क्लियर है? MMDDYY। आगे चलें। पीडीएफ कहां से मिलेगी? पीडीएफ आप अपने आप बनाओगे। हाँ सर थोड़ी सी रुक रही है, देखना क्लास थोड़ी रुक रुक के आ रही है क्या? चल रही है क्योंकि रुक रुक के। चलो बिल्कुल भाई, देख रही हूं मैं, आप आंसर दे रहे हो तो मैं देख रही हूं, बिल्कुल फिक्र मत करो। ठीक है, चलो यहां पर ये चीज समझ में आई आपको? पेज ब्रेक क्या होगा, लाइन ब्रेक क्या होगा, समय क्या होगा और डेट क्या होगी। अब आगे चलते हैं, और भी चीजें इसके अंदर है, वो सारी चीजें देखते हुए चलेंगे। देखो मैं आपको एक चीज बता रही हूँ, उसको बना लेना, साथ में बनाओगे तो ज्यादा अच्छे से आपको समझ में आ जाएगी। ठीक है, यहाँ पर मैंने आपको जब शॉर्टकट की बताई थी A to Z, कंट्रोल की ABCD, तो मैंने आपको बताया था जब आप कंट्रोल प्लस D को दबाते हो तो MS वर्ड के अंदर फॉन्ट का डायलॉग बॉक्स खुलकर आता है। क्या खुलकर आता है? तो फॉन्ट का डायलॉग बॉक्स खुलकर आता है। फॉन्ट का डायलॉग बॉक्स खुलकर आता है, ओपन हो जाता है, खुलता है। अब ये कैसे होगा, क्या क्या चीजें इसके अंदर होती हैं, तो यहाँ पर मैं एक बॉक्स बना रही हूँ, उसमें देख लेना। ठीक है, जैसे ही आप कंट्रोल प्लस डी दबाओगे एक बॉक्स खुलकर आएगा। जैसे आप कंट्रोल प्लस डी दबाओगे एक बॉक्स खुलकर आएगा। क्लियर? ये फॉन्ट के ऊपर होता है, यहाँ पर लिखा होगा फॉन्ट का डायलॉग बॉक्स है। इसमें दो चीजें होती है, एक तो फॉन्ट के बारे में सारी चीजें होंगी। फॉन्ट का मतलब मैंने कल भी बताया था, इसको अक्षर बोलते हैं। और एक इसी के साथ होगा एडवांस्ड, इसी का एक एडवांस्ड फीचर होता है। अभी हम फॉन्ट की बात करेंगे। जब आप फॉन्ट वाले पर क्लिक करते हो तो कौन कौन से ऑप्शन आपको देखने को मिलते हैं? बिल्कुल, क्या क्या देखने को मिलेगा? तो सबसे पहले आएगी आपको फॉन्ट का स्टाइल क्या लेना है। सबसे पहले आएगा आपको यहाँ पर फॉन्ट का स्टाइल क्या लेना है। तो यहाँ पर कुछ ऐसे बॉक्स बना होता है, लिस्ट बनी होती है। जो भी फॉन्ट का स्टाइल आपको लेना है, जैसे रोमन लेना है, आपको फॉन्ट का स्टाइल एरियल ब्लैक लेना है, आपको निर्मला UI लेना है, आपको मंगल लेना है, आपको कैलिब्री लेना है। तो जो भी आप फॉन्ट का स्टाइल करना चाहते हो चूज, वो यहाँ से कर सकते हो। सपोज कैलिब्री, बाय डिफॉल्ट कैलिब्री ही होता है। ठीक है, क्या हो जाएगा यहाँ पर? बाय डिफॉल्ट क्या हो जाएगा भाई? इससे पहले एक और चीज को लिख लेना है यहाँ पर। ठीक है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर? सबसे पहले आपका फॉन्ट का स्टाइल, फॉन्ट के स्टाइल से पहले एक और चीज आएगी, इसको भी नोट कर लेना ना, वो चीज रह गई, एक बार लिख लो इसे। तो सबसे ऊपर तो लिखा रहेगा फॉन्ट। क्लियर? फॉन्ट के अंदर दो चीजें बनी होंगी, एक तो बना होगा फॉन्ट और एक बना होगा एडवांस्ड। एक बना होगा फॉन्ट, एक बना होगा एडवांस्ड। क्लियर? यहाँ पर सबसे पहले फॉन्ट आता है जिसमें बॉडी लिखी होती है। आप जो भी काम कर रहे हो उसकी बॉडी के ऊपर कर रहे हो। यहाँ पर सबसे ऊपर पहले बॉडी लिखी होती है, फिर आता है आपका स्टाइल। ठीक है, बॉडी के साथ में क्या लिखा होता है? यहाँ पे लिखा हुआ आता है आप उस अक्षर को बोल्ड में लिखना चाहते हो, इटैलिक में लिखना चाहते हो या अंडरलाइन में लिखना चाहते हो। इसी के साथ आता है साइज। आप फॉन्ट का साइज क्या लेना चाहते हो? 8 से लेकर 72 तक कोई भी साइज या आकार फॉन्ट का आप चुन सकते हो। फिर आता है यहाँ पर फॉन्ट का स्टाइल, कैलिब्री, रोमन, मंगल, जो भी आप लेना चाहो वो ले सकते हो। इसी के साथ यहाँ पर भी आपको देगा सेम कि आप इसको बोल्ड लेना चाहते हो, इटैलिक या अंडरलाइन, और इसका आकार आप कितना लेना चाहते हो। 8 से लेकर 72 तक आप इसका आकार कितना लेना चाहते हो। मतलब फॉन्ट से रिलेटेड सारी चीजें आपको यहाँ पर देखने को मिल जाती है। क्लियर है? क्लियर है? बस ये सारी चीजें होती हैं। इसके अंदर कलर भी ऐड कर लो। कलर, आपको फॉन्ट का कलर कौन सा लेना है भाई? काला, गोरा, नीला, पीला, हरा, लाल, गुलाबी, जो भी लेना चाहते हो आप फॉन्ट का कलर यहाँ पर ले सकते हो। क्लियर?
इसी के साथ यहीं पर ऑप्शन मिल जाएगा आपको स्ट्राइक थ्रो। कल मैंने बताया था स्ट्राइक थ्रो के बारे में, किसी शब्द को बीच में से काट देना स्ट्राइक थ्रो होता है। यहीं पर आपको मिल जाता है सुपर स्क्रिप्ट, यहीं पर आपको मिल जाता है सब स्क्रिप्ट। तो ये कुछ चीजें हैं जो आपको इसी फॉन्ट डायलॉग बॉक्स के अंदर देखने को मिलती हैं। क्लियर है? बस तो ये सारी चीजें इसके अंदर आएंगी। ठीक है, क्लियर है? ये सारी चीजें इसी के अंदर आएंगी। तो इसको थोड़ा सा बना लेना ताकि आपको पता चले डायलॉग बॉक्स होता क्या है। हम डायलॉग बॉक्स सुनते तो है, पर ये होता क्या है। इसी में आ जाता है अपर केस या ऑल कैपिटल, अगर सारे अक्षर कैपिटल बनाने हैं, और इसी के अंदर आ जाता है ऑल स्मॉलर, अगर सारे अक्षर स्मॉल बनाने हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें भी इसी के अंदर आती हैं। क्लियर? चलो, आया समझ में यहाँ पर? हाँ, अंडरलाइन वाला सारी चीजें यहीं पर होंगी। ठीक है, अंडरलाइन वाली सारी चीजें सुपर एक्स स्क्वायर होगा, बिल्कुल राकेश जी, संदीप जी अंडरलाइन स्टाइल होगा, बिल्कुल। निशु वर्मा जी, मैम मॉर्निंग की क्लास आज मॉर्निंग में नहीं हुई थी, कंप्यूटर की क्लास आपकी आज 1 बजे ही है, क्योंकि 8 बजे रीजनिंग की क्लास 2 घंटे चल रही है, इस वजह से। ठीक है, हाँ, बोल्ड के लिए होगा, कलर ब्लैक होगा अगर डार्क की हम बात करते हैं। ओके विकास जी, मैम थोड़ा स्लो नोट भी बना रहे हैं, बिल्कुल विजय कुमार जी नोट्स बनाइए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बस शिवानी जी, उसमें जोक नहीं होते हैं, डायलॉग बॉक्स इसका नाम है, पर ये थोड़ी ना यहाँ पर आएगा ही हमें शहंशाह, कोई डायलॉग नहीं आता यहाँ पर। बेसिकली क्या चलता है आपका, फॉन्ट या फिर अक्षरों से रिलेटेड चीजें चलती है, यहाँ पर अक्षरों से संबंधित चीजें चलती है। क्लियर है? तो ये डायलॉग बॉक्स खुलकर आता है। इसी के साथ अब अगर मैं बात करती हूँ तो यहाँ पर ये हो गया आपका बेसिकली। और क्या बचता है एमएस वर्ड के अंदर? हमारा स्पेलिंग चेक भी हो गया, थियोसॉर्स भी हो गया, सारी चीजें लगभग हमारी कंप्लीट हो चुकी हैं। बाकी जो बचेंगी मैं क्वेश्चन से करवा दूंगी। ठीक है, अब हम थोड़ी सी एमएस एक्सेल की बात कर लेते हैं। एमएस एक्सेल के कुछ पॉइंट्स हम यहाँ पर शुरू करने वाले हैं। तो नोट करना माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, नोट करना है कि आपको नोट करना है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। ठीक है, तो एमएस एक्सेल के कुछ पॉइंट हम लोग यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। शुरुआत करेंगे किस चीज से? ठीक है, शुरुआत करेंगे किस चीज से? वॉइस मिसमैच हो रही है, क्लास की टाइमिंग 1 बजे, सही बार देखना वॉइस के बारे में। ठीक है, क्लास 1 बजे होती है। देखो, एमएस एक्सेल का इस्तेमाल किसके लिए किया जाता है? अगर हमें कोई अकाउंटिंग काम करना है, अगर मुझे कोई लेखा जोखा वाला काम करना है, अगर मुझे कोई बही खाता टाइप का बनाना है, अगर मुझे कोई डेटा ऐसा लिखना है जिस डेटा को मैं रो और कॉलम के अंदर लिख सकती हूँ। रो को क्या बोला जाता है? रो का दूसरा नाम होता है टपल, और कॉलम का दूसरा नाम होता है एट्रीब्यूट। हिंदी में अगर मैं बात करती हूँ तो रो को बोला जाता है पंक्ति और कॉलम को बोला जाता है स्तंभ, कॉलम को बोला जाता है स्तंभ। तो कोई डेटा अगर मैं रो और कॉलम में लिख सकती हूँ तो वो उसके लिए मैं इस्तेमाल करूंगी एमएस एक्सेल की एप्लीकेशन। क्लियर है? अब यहाँ पर दूसरा पॉइंट क्या आ जाएगा, इसकी फाइल एक्सटेंशन क्या होती है, कैसे पहचानोगे कि कोई फाइल एमएस एक्सेल में बनी हुई है या नहीं? तो .xls और .xlsx, ये भी मैंने बताया। 2007 और उससे पहले XLS, 2007 के बाद से XLSXX, क्योंकि 2007 में XML भाषा को इसके अंदर जोड़ा गया था। क्लियर है? आगे चलते हैं। आगे अगर मैं बात करती हूँ तो 2 प्रकार की चीजें होंगी भाई, एक तो 2003 के बारे में पूछ सकता है और एक 2016 के बारे में पूछेगा। क्या पूछेगा आपसे? पूछ सकता है कि 2003 वाले वर्जन में रो की संख्या कितनी थी, 2003 वाले वर्जन में कॉलम की संख्या कितनी थी। अब ये वो बच्चों के लिए जो बच्चे मुझे कल की क्लास में एडवांस में बता रहे थे। अब यहाँ पर बताओ एक बार जल्दी से, 2003 में रो की संख्या कितनी थी जब 2003 का एमएस एक्सेल आया था? क्यों? क्योंकि उस टाइम पे बहुत सारे चेंजेस हुए थे। 2016 भी लेटेस्ट चल रहा है, इसलिए दोनों पूछेगा। 2003 में पूछेगा तो याद रखना है 65,536 थी। रो हमेशा ज्यादा होगी, कॉलम कम होगी। कॉलम उस टाइम पे 256 थी केवल। अब इतना डेटा सपोज करो मुझे तो पूरी कंपनी का पूरे साल का डेटा रिकॉर्ड करना है, तो धीरे धीरे इसमें अपडेट होता रहा और आज के टाइम पर 2016 में रो की संख्या 10,48,576 हो गई और कॉलम की संख्या 16,384 हो गई। तो ये आंकड़े हैं जो कि वो डायरेक्ट पूछता है। क्लियर है? क्या हो जाएंगे? ये डायरेक्ट आंकड़े हैं जो आपसे पूछे जाते हैं। हाँ बिल्कुल, 65,536 हो जाएगा, आंसर करेक्ट है। यहाँ पर आपके दिमाग में भी कंप्यूटर फिट हो जाएगा, फिक्र मत करो।
एनसीईआरटी वाली कंप्यूटर की क्लास को मत छोड़ना। बिल्कुल ओम प्रकाश जी बोलिए मैम, लॉकडाउन कब हटेगा? देखो अभी क्या होता है, अभी तो ऑक्सीजन, अभी तो बहुत बुरा हाल है ना थोड़ा सा हॉस्पिटल में, ठीक है। बहुत सारे लोग हैं जो कि अभी घर से बाहर नहीं निकल रहे, और जाहिर सी बात है अगर जरूरत नहीं है तो बिल्कुल भी ना निकले ना, थोड़ा सा बचा कर रखें अपने आप को औरों से। हाँ बिल्कुल देख सकते हो रीड के लिए ओम प्रकाश जी, क्लास को ले सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। और क्या पूछ रहे हो आप? नीचे लिखा है, नीचे लिखा है, क्या लिखा है भाई? बिल्कुल 11 बजे जो कल का इवेंट होगा। नीचे क्या लिखा है? यहाँ तक तो समझ में आ रहा है। चलो आगे चलते हैं, और क्या क्या चीजें आ जाएंगी। अब इसमें आता है बहुत मजा, क्योंकि बहुत मजेदार टॉपिक है, सच्ची बता रही हूँ। ये जो टॉपिक है ना आपका MS एक्सेल, सबसे ज्यादा खतरनाक और सबसे ज्यादा पढ़ने वाला टॉपिक है। MS एक्सेल में तो मान के चलो कम से कम 5 दिन लगेंगे, मैं पहले ही बता रही हूँ, और 5 दिन आपको क्लास लेनी पड़ेगी। ये मैंने MS एक्सेल की विंडो बनाई जैसे मैंने MS वर्ड की बनाई थी, है ना, तो फटाफट से इसको बना लेना। सबसे ऊपर आ जाएगा आपका टाइटल बार, उसके नीचे आ जाएगा मेन्यू बार, मेन्यू बार के नीचे आ जाएगा, इधर आ जाएगा फॉर्मूला बार, और इधर आ जाएगा नेम बॉक्स, फिर नीचे आ जाएगा आपका स्टेटस बार, यहां पर आ जाएगा स्क्रॉल बार, और क्या बच गया? अब तो वो बच गया, उसको मैं कैसे बनाऊं? चलो कोई बात नहीं, इसको बनाते हैं। इसके बाद ये नीचे ना यहाँ पर शीट आ जाती है, आपकी पूरी स्प्रेड शीट आ जाती है ना भाई, लाइन इधर उधर हो जाएंगी तो बिल्कुल भी आपको कुछ नहीं करना, आप अपने हाथों से बना सकते हो अपने उस पर, है ना। चलो तो यहाँ पर बीच में क्या होगा? बीच में आ जाएगी आपकी स्प्रेड शीट। अब यहाँ पर नोट करते हुए चलना साथ के साथ, ये यहाँ पर क्या आ जाएगी? स्प्रेड शीट। ये 3 खाने तो उसके बन गए थे, यहाँ से स्प्रेड शीट शुरू होती है ना। चलो ये कुछ इस प्रकार से आ जाएगी। तो ये मैंने विंडो बना दी। आपने अगर MS एक्सेल की ऐसी विंडो खोल रखी है तो आपको ये विंडो या कुछ इस प्रकार का डिजाइन या कुछ इस प्रकार की चीजें देखने को मिलेंगी। अरे छुटकू, इसको ऊपर करना था भाई। चलो ये बन गया आपका एक्सेल शीट, ठीक है। अब एक एक चीजों को यहाँ पर लिखते हुए चलना। सबसे ऊपर वाले बार को क्या बोला जाता है? सबसे ऊपर वाले बार को बोला जाता है टाइटल बार। टाइटल बार के सबसे आगे मतलब लेफ्ट साइड ऐसे करके एक बटन होता है, इसको बोला जाता है ऑफिस बटन। याद रखना क्वेश्चन यहीं से बनता है, फिर हम सोचते हैं कहां से बना दिया। ऑफिस बटन कौन से बार पर होता है? टाइटल बार पर होता है। फिर यहाँ पर होता है क्विक एक्सेस टूल, ये हो गया फाइल सेव करने के लिए, पीछे जाना है और आगे जाना है, इसको बोला जाता है क्विक एक्सेस टूल। क्या बोला जाता है? क्विक एक्सेस टूल, ठीक है। और क्या करना है? और मतलब बाय डिफॉल्ट ये क्या नाम ले लेता है? जैसे माइक्रोसॉफ्ट जो वर्ड था वो बाय डिफॉल्ट डॉक्यूमेंट 1 नाम लेता था, ये बाय डिफॉल्ट नाम लेता है बुक 1 अपने आप से। भाई इसको कुछ नाम नहीं दोगे तो अपने आप रख लेगा, है ना। तो ये क्या करता है? बाय डिफॉल्ट मतलब अपने आप क्या नाम रख लेता है? तो ये अपने आप नाम रख लेता है बुक 1। और अगर कोई फाइल आपकी बुक 1 से सेव हो गई तो दूसरी बार बुक 2 आएगी, फिर बुक 3 आएगी, ऐसे होता है। टाइटल बार के सबसे राइट साइड में मिनिमाइज और ये रीस्टोर वाला या मैक्सिमाइज और ये क्रॉस वाला, मतलब ये 3 कंट्रोल बटन होते हैं। ये तो हमेशा ही रहेंगे, ये 3 कंट्रोल बटन होते हैं। तो यहाँ पर टाइटल बार होता है कंप्लीट, क्लियर। इसके बाद आते हैं मेन्यू बार पर, ठीक है। इसके बाद किस पर आते हैं? इसके बाद यहाँ पर नोट करना है आपको, इसके बाद आएंगे हम मेन्यू बार पर। मेन्यू बार पर सबसे पहले क्या लिखा होगा? फाइल हो गया, होम हो गया, बिल्कुल ठीक है। मेन्यू बार की अगर हम बात करते हैं तो मेन्यू बार में क्या क्या चीजें आ जाएंगी? अरे ये अटक क्यों रहा है, चल क्यों नहीं रहा? चलो चल गया। तो मेन्यू बार पर क्या क्या चीजें आ जाएंगी? मेन्यू बार पर सारी चीजें आ जाएंगी आपकी, जैसे फाइल हो गई, ठीक है, फाइल हो गई, फॉर्मेट हो गई, बिल्कुल फाइल हो गई, होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, टेबल, और क्या हो जाएगी आपकी व्यू, रिव्यू, ये सारी चीजें हो जाएंगी, ठीक है। तो यहां पर लिखते हैं पेज, होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, डिजाइन और व्यू, और इसी के साथ रिव्यू। तो ये सारी चीजें हमें मेन्यू पर देखने को मिलती है, मेन्यू बार पर। ये वाला हमारा मेन्यू बार है, MENU, मेन्यू बार। इसके बाद मेन्यू बार के नीचे जब आप देखोगे तो मेन्यू बार के नीचे अगर मैं बात करती हूं, इसके लेफ्ट साइड यहां वाले हिस्से को बोलते हैं हम नेम बॉक्स। इस वाले हिस्से को नेम बॉक्स बोला जाता है, और इसके सामने वाले हिस्से को बोला जाता है फॉर्मूला बार।
इसके सामने वाले हिस्से को बोला जाता है फॉर्मूला बार। ठीक है, तो ये दो चीजें होती है, लिखना है यहाँ पर फॉर्मूला बार। अभी 2-3 क्वेश्चन इसमें से निकलेंगे आपके। साइड में होता है जिससे पेज को ऊपर नीचे लिख करते हैं, इसको बोला जाता है स्क्रॉल बार। ये पूरी की पूरी जो यहाँ पर दिख रही है इसको बोला जाता है स्प्रेडशीट। स्प्रेडशीट और वर्कशीट दोनों एक ही होती है। काम करोगे वर्कशीट बन जाएगी, काम नहीं करोगे फैली हुई स्प्रेडशीट बन जाती है। जो ये सीधी रेखाएं हैं ये क्या होती है? कॉलम होती है। कॉलम को हमेशा ABCDEFG ABCD से डिनोट किया जाता है। रो को हमेशा 1 2 3 4 5 नंबर से डिनोट किया जाता है। तो ये क्या है? ये रो है जो लेटी हुई रेखाएं हैं, जो हॉरिजॉन्टल लाइन है। जो वर्टिकल खड़ी लाइन है इनको कॉलम बोला जाता है। कॉलम और रो जहां पर एक दूसरे को काटती है उस वहां एक डिब्बा बनता है और उस डिब्बे को सेल बोला जाता है। उस डिब्बे को सेल बोला जाता है। क्लियर है? आगे चलते हैं। यहां पर आ जाएगी आपने कितनी शीट ली। अच्छा, पुराने वाले वर्जन में पहले वाले में तो एक ही दिखाता है। कई बार ये पूछ लेता है बाय डिफॉल्ट कितनी शीट दिखाता है। तो अगर आप पुराने वाले वर्जन के माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का इस्तेमाल कर रहे हो तो बाय डिफॉल्ट आपका मिनिमम जूम, न्यूनतम जूम और इसी के अंदर आता है इसका मैक्सिमम, अधिकतम जूम और बाय डिफॉल्ट कम से कम 10% छोटा कर सकते हो, ज्यादा से ज्यादा 400% छोटा कर सकते हो। बाय डिफॉल्ट 100% होता है। तो ये कुछ चीजें होती हैं एमएस एक्सेल के अंदर। क्लियर है? क्या दिया था मैंने होमवर्क, बताओ मुझे। सिर्फ इसी की क्लास चल रही है? नहीं भाई, क्लासेस तो सारी चल रही होंगी आपकी। नीचे कल का टाइम लिखा है, नीचे कल का टाइम लिखा है, कल जो सरप्राइज आने वाला है उसका। A1 आंसर आना स्टार्ट हो चुका है। वेरी गुड। A1 किस चीज के लिए आंसर कर रहे हो आप? तो यहां पर अगर मैं बात करती हूँ, कहां गया हमारा A1? ये रहा। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो पहला सेल होता है एमएस एक्सेल में, जो पहला सेल होता है उसका नाम क्या होता है? तो पहले कॉलम का नाम लिखते हैं, फिर रो का नाम लिखते हैं। तो इसका नाम होता है A1। क्या होता है? A1 होता है। क्लियर है? ABCD 10 ऑफ। अच्छा, 500% नहीं होगा, 500% होता है केवल माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल और माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में 400% होता है। ठीक है? मैक्सिमम जूम, अधिकतम जूम। अब देखो इसमें क्वेश्चन कितने बन सकते हैं। पहला क्वेश्चन तो यही बन गया। पहला क्वेश्चन आ जाएगा ऑफिस बटन कौन से बार पर होता है? तो टाइटल बार पर होता है। कितने कंट्रोल बटन होते हैं? 3 कंट्रोल बटन होते हैं। फॉर्मूला बार नेम बॉक्स के राइट साइड दाईं तरफ होता है। नेम बॉक्स का इस्तेमाल एक्टिव सेल के एड्रेस को बताने के लिए किया जाता है। अभी एक्टिव सेल क्या है? अच्छा, एक चीज बताना, मुझे क्वेश्चन आया था, दिल्ली पुलिस में आया था। देखते हैं आप में से कितने बच्चे बता पाते हैं। एक क्वेश्चन दिल्ली पुलिस में पूछा गया। अब मेरे को प्यास लग रही है। चलो, एक क्वेश्चन दिल्ली पुलिस में पूछा गया था आपसे कि जो एक्टिव सेल होता है वो कैसे दर्शाया जाता है। एक्टिव सेल आप कैसे पहचानोगे? उसके बॉर्डर को क्या डैश डैश करके दिखाया जाता है, उसके बॉर्डर को डार्क कर देते हैं, उसके बॉर्डर को ब्लिंकिंग लुप झुप करते हैं, या कोई भी रिएक्शन नहीं होता। तो जिस सेल पर आप काम करते हो वो एक्टिव सेल बन जाता है। सपोज मैं इस सेल पर कुछ लिखना चाह रही हूं, मैंने इस सेल पर लिखा एग्जाम्पल, इस सेल पर मैं लिख रही हूं, तो अब ये सेल मेरा एक्टिव सेल बन गया। और एक्टिव सेल हमेशा डार्क बॉर्डर को दिखाता है। एक्टिव सेल हमेशा डार्क बॉर्डर से रिप्रेजेंट होता है। किससे? डार्क बॉर्डर से रिप्रेजेंट होता है। क्लियर है? एक्टिव सेल का जो एड्रेस है, अब इसका एड्रेस क्या होगा? तो पहले कॉलम लिखेंगे C, फिर रो लिखेंगे 2, इसका एड्रेस होगा C2। तो एक्टिव सेल का एड्रेस नेम बॉक्स पर दिखाया जाता है। याद रखना, एक्टिव सेल का एड्रेस नेम बॉक्स पर दिखाया जाता है। हालांकि मैं रिपीट करूंगी मंडे में भी, पर एक बार यहां पर देख लेना। क्लियर है? और क्या बच गया? ये हो गया। और क्या पूछता है? अच्छा, ये पूछता है जो डेटा आप सेल के अंदर लिखते हो वो और कहां दिखता है। जैसे मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल लिखा, तो एक एग्जाम्पल तो मेरे सेल के अंदर आएगा, और यही एग्जाम्पल और कहां दिखेगा? तो यही एग्जाम्पल मुझे फॉर्मूला बार पर भी लिखा हुआ दिखेगा। तो ये कुछ छोटी छोटी चीजें हैं, लेकिन सेम क्वेश्चन में एज इट इज आ जाती है। क्लियर है? ये कुछ छोटी चीजें पर क्वेश्चन में एज इट इज आ जाती है। क्लियर है? हाँ, डार्क, बिल्कुल डार्क कलर से दिखाई देगा। एक्टिव सेल रिप्रेजेंट डार्क बॉर्डर, बिल्कुल ठीक है। चलिए, तो यहां पर आज इतने रखते हैं। 54 हो गया, टाइम का पता ही नहीं चला। एम्बेडेड सिस्टम क्या होता है रानी जी? एम्बेडेड सिस्टम, एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम होता है
एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम जिसमें पहले से ही रोम मौजूद होती है, रीड ओनली मेमोरी होती है। पहले से आप कुछ फंक्शन या कुछ काम स्टोर करके रख देते हो। एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम का इस्तेमाल स्मार्ट वॉच में किया जाता है। वो अपने आप कैलकुलेट करता है ना, स्मार्ट वॉच को पता होता है अच्छा आप इतने कदम चले तो इतने कदम दिखा देगा, ब्लड प्रेशर हाई है लो है वो दिखा देगा। एम्बेडेड सिस्टम आपका माइक्रोवेव में होता है, 1 मिनट गर्म होकर कुछ टी 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 बोलना शुरू कर देती है। तो एम्बेडेड सिस्टम वहां पर होता है जिसमें पहले से खुद मेमोरी में डेटा स्टोर हो। ठीक है, क्लियर है? चलो अब क्लास को करते हैं यहाँ पर एंड। ठीक है, नेक्स्ट क्लास होने वाली है उसके लिए। तो यहाँ पर सारी चीजें क्लियर है, एक बार स्क्रीनशॉट ले लेना। धीरे धीरे मैं यहाँ पर मतलब चला रही हूँ स्लाइड को। ये हमने पढ़ा आज हमने पढ़ा एमएस एक्सेल के बारे में। आज हमने डायलॉग बॉक्स पूरा पढ़ लिया। हमने पढ़ा लाइन पेज ब्रेक क्या होता है, प्रूफिंग के अंदर थियोसॉर्स स्पेलिंग ग्रामर, हेडर फुटर फुटनोट एंड नोट, वाटर मार्क पेज बैकग्राउंड पेज कलर पेज बॉर्डर, पेज ओरिएंटेशन हाइफिनेशन, मार्जिन और गटर मार्जिन। तो आज की क्लास में हमने इतनी सारी चीजों को कवर किया। आशा है कि इनमें से बहुत सारी चीजें खैर एग्जाम में तो आप लोगों की आएंगी और आपको समझ में भी आई होंगी। तो इसी के साथ करते हैं अपनी क्लास को यहाँ पर एंड। क्लास अच्छी लगी हो तो एक बार लाइक करना, शेयर करना और जितने नए बच्चे आए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं परसों मंडे में 1 बजे और बेहतरीन एमएस एक्सेल के टॉपिक के साथ। एमएस एक्सेल से पहले मैं एमएस वर्ड के क्वेश्चंस को करवाऊंगी, याद रखना एमसीक्यू करेंगे मंडे में पहले। ठीक है, और इसी के साथ कल देखना ना भूले 25 अप्रैल मतलब कि कल सुबह 11 बजे 2.0। इसी के साथ करते हैं क्लास को एंड। मिलते हैं मंडे में, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए, अपना अपने घर वालों का ख्याल रखिए, काढ़ा पीते रहिए। जय हिंद, जय भारत। 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 आखिर क्या है? सभी स्टूडेंट्स ये मन का सवाल जिसका जवाब देने का वक्त तो आना ना भूलिए। 25 अप्रैल रविवार सुबह 11 बजे।